बिहार में एक कहानी कहते हैं, आप इजाजत दो तो हम कह दो, कहानी सुना दो। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में नाच की व्यवस्था है। नाच समझते हैं ना, नाच तमाशा रात में लोग उधर करते हैं, इधर भी शायद होता है। तो एक गांव में 2 4 5 10 चोरों की गुट बैठी, जमात, चोरी करने वाले। और चोरी करने वाले लोगों ने आपस में विचार किया कि भाई ऐसा है कि आजकल अपना धंधा थोड़ा मंदा पड़ गया, तो इस चोरी को थोड़ा सा बढ़ावा कैसे मिले। क्योंकि अपना अपना जुगाड़, अपनी अपनी व्यवस्था तो सब करता है ना। तो चोर लोगों की बैठक हुई कि धंधा थोड़ा, रोजगार थोड़ा बैठ गया है, तो चोरी को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, इसके लिए योजना बनाया। योजना क्या बनाया कि पूरे गांव के लोगों को अपने अपने घर से निकालेंगे रात में। कैसे, कोई उपाय तो करना होगा। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा करेंगे, सत्संग कर देते हैं। अब सत्संग सुनने लोग थोड़े जाएगा तब और कुछ कर देते। कहा ऐसा है कि पूरे गांव के लोग अपना अपना घर बिस्तर छोड़ करके ठंडी गर्मी का परवाह किए बगैर एक ही चीज में शामिल हो सकता है, वो है कोई नाच कर दो। तो पूरे गांव के लोग अपना रजाई फेंक करके वहां पर पहुंच जाएंगे। ये परवाह नहीं करेंगे घर में कोई काम बिगड़ रहा है, कि नींद बिगड़ रही, कि ठंडी लग रही, कि क्या लग रही, इसकी परवाह नहीं करोगे। सत्संग करोगे तो भले कहेगा कोई आदमी जाना चाहे, हमको पूछा थोड़े है, हम क्यों जाए। नाच में ये सवाल नहीं करता है कि हमको पूछा नहीं। तो चोरों ने आपस में विचार किया कि सत्संग करोगे तो पूरे गांव के लोग अपना अपना घर छोड़ करके जमा नहीं होंगे। बस एक चीज में जमा हो सकता है, उस चीज का नाम है नाच। रात में नाच कर देना, पूरे घर के जितने लोग, पूरे गांव के जितने लोग होंगे, सब रात में 9 10 बजे के बाद इकट्ठा हो जाएंगे। जहां नाच होगा वहां गांव हो जाएगा पूरा खाली। उसके बाद मिला हुआ था नाच पार्टी से चोर सब जी, इधर नाच देखने में जब सब व्यस्त हो जाएंगे, तब इधर से 10 को मिल करके जाएंगे और गांव में जिसके घर में देखेंगे कि बढ़िया बढ़िया सामान है, उसके घर में चोरी कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। योजना के तहत 8 9 बजे रात से नाच की शुरुआत हुई। नाच देखने के लिए पूरे गांव के लोग, बच्चे बूढ़े जवान जितने थे, पूरे गांव के लोग उस नाच के सामने जमा हो गए। चोरों ने देखा कि अब गांव पूरा सुनसान पड़ गया है, गांव में कोई होगा नहीं। बस वह चोर जिस घर को अपना बनाया था निशाना कि उस घर में चोरी करना है, उस घर में जाकर के चोरी के लिए पीछे से प्रवेश किया। और जब पीछे प्रवेश करता है तो घर में चोरी के जितने सामान उसको लेना था, सब सामान ले लिया। संजोग से उसमें 2 4 चोर ऐसा आया था कि बेचारा रात में शायद शाम में भूखे पेट आया था, भोजन नहीं किया था। उस सामान सब इकट्ठा करते करते, खोजते खाजते, बांधते बांधते भूख बड़ी जोर की लगी। तो उसमें से चोर कहता है भाई ऐसा है कि सामान तो अब चुरा लिए ही, थोड़ी भूख लग गई है, थोड़ा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद सामान लेके जाएंगे तो रास्ते में सामान ढो नहीं पाएंगे, भूखे पेट अपना चलना मुश्किल है, ये सामान कैसे ले जाए। तो कहा अच्छा भूख लग गई है तो थोड़ा खोजा जाए। खोजते खोजते देखा तो संजोग से जो किचन रूम था भोजन बनाने वाला, उसमें देखा कि एक हांडी में खीर बना हुआ है। खीर समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं समझे, भारत के लोग हैं तो खीर, हांडी में खीर बनी हुई थी। तो शायद हमको लगता है कि चूल्हा पे चढ़े रह गया होगा और बनाने वाले को नाच देखने का इतना उतावलापन होगा कि शायद वो नाच देखने चले गए हो, सोचे हो कि नाच देख के आएंगे तो सुबह सुबह गरम गरम खाएंगे। इसी योजना में वो चूल्हा पर वो खीर को चढ़े छोड़ करके सब नाच देखने चलाए। तो वो सामान तो समेट लिया था घर में चोरी करके, और खीर खाने के लिए कुछ प्लेट पत्तल जो भी उसको मिला होगा वो जमा किया। अब खाएंगे, खाने के लिए जैसे ही बैठने वाले थे, उसी किचन के बगल में एक कमरा था जिससे खर्राटे की आवाज खर्राटा समझते हैं ना?
हाँ तो खर्राटे की आवाज आ रही थी। तो खर्राटे लेने में नाक से जो बंद था एकदम खर्राटा कैसे लेता है लोग? आवाज आती है ना। तो आवाज जो आ रही थी तब जो खाने लगा, तो चोर को जब किसी की आवाज सुनाई दे तो चौकन्ना होगा ना कि कोई देख न ले, तो थोड़ा सावधान हुआ। लगता है कोई है, देख लेगा तो परेशानी होगी। तो कोई आदमी पैर दबा करके उसी में से धीरे धीरे देखने गया, तो देखा कि बूढ़ी एकदम खटिया पर लेटी हुई है। और चोरों ने कहा चिंता मत करो, बूढ़ी है, एक तो महिला है, बूढ़ी है, हम लोग 5-6 है, ज्यादा इधर उधर करेगा तो बस कंठा दबाएंगे वृंदावन बिहारी लाल की, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोई आदमी है तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। तो फिर इधर खाने के लिए भीड़ गया, अब परोस रहा अपने अपनी थाली में अपना खाने के लिए। अब बूढ़ी माता और खर्राटा ले रही है। तो खर्राटा ले रही तो उसमें से चोर कहता है क्या हो गया बुढ़िया को, क्या मांग रही है? उसी में से एक चोर कहता लगता है खीर बनाया था, सब लोग खा लिया, उस बूढ़ी को खाने नहीं दिया होगा, इसीलिए सपने में खीर मांग रही है। क्योंकि खर्राटे में खर खर की आवाज होती है ना, तो जो खर्राटे में खर खर बोल रही थी, तो शायद चोर लोगों ने अनुमान लगाया कि इसको खाने नहीं दिया होगा, तो इसलिए खर खर कह करके खीर खीर मांग रही है। तो ऐसा करो कि एक करछुल एक चम्मच निकाल करके बूढ़ी माँ के मुंह में डाल दो। नहीं डालोगे कदाचित उसके हिस्से में यदि खीर खा लिया, पेट दर्द उठेगा, तो बीमारी धर लेगी। इस वजह से पहले उसको खिला दो तब खाएगा। कोई बात नहीं। वो चोर क्या किया, अभी तक तो टेस्ट किया नहीं था, उस चम्मच से एकदम हंडी में से उठाया, थोड़ा हाथ से छू के देखता तो पता चलता कि गरम है कि नरम है कि क्या है, लेकिन देखा नहीं, हड़बड़ी में था, एकदम हंडी में चम्मच दिया, एक चम्मच निकाला, और बूढ़ी मैया जो मुंह खोल करके खराटा मार रही थी, उस चम्मच भरा हुआ खीर उसके मुंह में जाकर जब खीर उसके मुंह में डाला, बूढ़ी मैया चिल्ला करके उठी। जो भी उसको माँ बाप जो पुकारना हो, एकदम बेतहाशा होकर के पुकारना शुरू की। गरम गरम पूरा मुंह जो पक गया था, इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से आवाज लगाई कि कोई एक आध आदमी सड़क पे जा रहा होगा नाच ही देखने, वो सुन लिया, हल्ला किया, बस नाच देखना छोड़ करके बहुत सारे आदमी दौड़े दौड़े उधर से। चोरों ने कहा तो बड़ा मुसीबत आ गई कि बुढ़िया सबको फंसा दिया। उसमें से डर से कुछ चोर क्या हुआ, बूढ़ी मैया की खटिया के नीचे घुस गया अंदर। अब कुछ चोर भाग नहीं सका, तो देखा कि किधर भागे, तो भागे भागे जो घर का जो छप्पर होता है ना, तो पुराने में एक ऐसे घड़ेन टाइप का देता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पटौआ। बताओ, पटौआ ठीक है, आपका नहीं कहेंगे, उसका बोलेंगे। तो पटौआ जो था ना, उस पे चढ़ गया। जब लोग जमा हुए घर में, लोग जमा होकर के पूछते हैं बूढ़ी माता से, खीर खाना ही था तो थोड़ा ठंडा करके खा लेते, इतना गरम गरम खाने की क्या जरूरत है? बूढ़ी बूढ़ी माँ के बाबू हम कुछ नहीं जानते, हम खीर खा नहीं रहे थे। अच्छा, खा नहीं रहे थे तो मुंह में कैसे आया? हम कुछ नहीं जानते, जाने ऊपर वाला। आप लोग भी कहते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। तो बूढ़ी माता भी बार बार कहेगी बेटा हम कुछ नहीं जानते, हम खा भी नहीं रहे थे, खीर मेरे मुंह तक कैसे आई मुझे कुछ पता नहीं, जाने ऊपर वाला। लोग कहे अरे अपने मुंह में कैसे से चला जाएगा, कुछ तो की होगी, आखिर खीर यहाँ कैसे आ गया? तू लाई होगी तब नहीं आया होगा, वो हंडी में से वहां किचन में से उठ के यहाँ कैसे आ जाएगा तुम्हारे बेड के पास?
कि बेटा मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं जाने ऊपर वाला। लोग घेरे हुए थे, अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे। अब बूढ़ी मैया कोई जवाब न दे, बस हर एक बात का एक ही जवाब, बेटा हम कुछ नहीं जाने ऊपर वाला। तो बार बार जो ऊपर वाला करे, तो 4 ठो पलंग के नीचे में था, 4 ठो पटवा पर था, ऊपर में था। तो बार बार जो बूढ़ी मैया ऊपर वाला करे, ऊपर वाला को बड़ा गुस्सा होता। उन्होंने वहीं से चिल्ला करके कहा, है बूढ़ी मैया चुप, सारे बात ऊपर वाला जाने, नीचे वाला खटिया के नीचे वाला कुछ न जाने। सारा दोष ऊपर वाले को लगा रही है, हम अकेले थोड़े हैं, 4 तो तुम्हारे खटिया के नीचे। तो सारी जिम्मेदारी ऊपर वाले को मत दो, कुछ जिम्मेदारी नीचे वाले को भी दो। तो हनुमान जी यहाँ पर आपन तेज संहारो आपे, ये जिम्मेदारी ऊपर वाला को दिया कि भीतर वाले को दिया? यदि अपने तेज को खुद संभालना है तो खुद बाहर में है कि खुद भीतर में है? तो सारी जिम्मेदारी ऊपर वाला लेगा, पटावा वाला कि खुद खटिया के नीचे वाला देगा? आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। जिस दिन हम भाग के ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, भगवान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, ऊपर वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, बल्कि हनुमान जी के अनुसार आपन तेज संहारो आपे को समझ लेंगे। कबीर साहब की भाषा में आपन आस कीजिए बहु तेरा के भाव को समझ लेंगे। करो बहिया बल आपनी छार बिड़ानी आस के भाव को समझ लेंगे। उस दिन अपने सुधार की और उद्धार की जिम्मेदारी दूसरे के माथे पर न फेंक करके अपनी जिम्मेदारी पर उस सुधार को ले आएंगे। और जो संत महापुरुष सत्संग मंच लगा करके गली गली में दुनिया वालों को बताते फिरते हैं कि संत महापुरुष कह रहे हैं पुकार, हे मानव अपने जीवन का कर लो सुधार, अपने जीवन का सुधार करो तभी आपका उद्धार संभव है। क्योंकि मानव जीवन आप पाए हो, आप सुधार की भूमिका पर हो। कदाचित मनुष्य जीवन से हट करके पशु पक्षी की श्रेणी में चले गए तो वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक उदाहरण से मैंने समझाया कि छोटा सा बच्चा जब पढ़ने के लिए विद्यालय में प्रवेश करता है, उसके हाथ में पेंसिल थमाई जाती है, और उसके बाद वही बच्चा जब 2-4-5 साल विद्यालय में पढ़ लेता है, उसके हाथ से पेंसिल ले ली जाती है और हाथ में कलम थमा दी। बच्चा वही है, लेकिन उसके साथ 2 तरह का व्यवहार हुआ। क्यों? जब तक वह बच्चा नादान था, नासमझ था, तब तक उसके हाथ में पेंसिल दी गई, एक हाथ में उसको मिटाने वाला रबड़ दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उस बच्चे के साथ यह उसका मनोवैज्ञानिक तथ्य यही है, उस बच्चे से यह कहा गया कि अभी